नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन ग्रामी कदर, कायनात में जानवरों की करोड़ों अक़साम हैं। हर एक की हयात, आदात व खसूसियात दूसरे से अलग हैं। ये खसूसियात पुरअसरार तरीक़ों से उनकी औलाद में मुंतकिल हो रही हैं। हरन का बच्चा हरन और शेर का बच्चा शेर बनता है। कबूतर के अंडे से कबूतर निकलता है और कव्वे के अंडे से कव्वा। कव्वे का बच्चा जवान होकर अपने वालिदैन की पूरी कापी बनता है। वही उछल कूद, वही छीन झपट, वही चौकन्नापन, वही काई काई। माहिरीन हयात ने तवील तजर्बा व मुशाहिदा के बाद मालूम किया है कि खून के चंद खुर्दबीनी अजराम वालिदैन की खसूसियात को औलाद में मुंतकिल करते हैं। ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। जब मर्दो ज़न के इख्तिलात से स्पर्म ओवन के साथ मिलता है तो इस अमेज़ा में क्रोमोसोम की तादाद 48 होती है। दीगर जानदारों में इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। ये इन्हीं अजराम का असर है कि हबशी कहीं भी हो उसकी औलाद काली होगी, ठगने की ठगनी और लंबे की लंबी। जिस्मानी खसूसियात के अलावा वालिदैन की आदात, अखलाक और अमराज भी औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। दिक, दमा और आतिश वगैरह के मरीज़ वालिदैन यही बीमारियां अपने बच्चों को भी दे जाते हैं। ऐसे बाप भी मौजूद हैं कि अगर वो बात करते वक्त दाईं आंख को बार बार दबाते थे तो यही बात उनके बेटों में भी आ गई। ऐसे घराने भी देखे गए हैं जहां आधे बच्चे गूंगे हैं और आधे बोलते हैं। वजह यह है कि उनके वालिदैन में से एक गूंगा था। विरासत के ये सिलसिला इतना हमागीर और अटल है कि इसकी जद से बच निकलना मुश्किल है। सामीन मुकर्रम, इंसान का निज़ाम हज़म इतना पेचीदा और हैरत अंगेज़ है कि सदियों के मुशाहिदा और तजर्बा के बावजूद माहिरीन अबदान इसे समझ नहीं सके। जब ग़ज़ा मुंह में पहुंचती है तो पहले दांत इसे चबाते और फिर 6 ग्लैंड इसमें लुआब शामिल करते हैं। इनमें से एक जोड़ा कानों के नीचे, दूसरा ज़ुबान की जड़ में और तीसरा निचले जबड़े के नशेब में है। इनसे एक सेर लुआब रोज़ाना खारिज होता है। लुआब में ऐसे कीमियाई अनासिर शामिल हैं जो ग़ज़ा को हज़म करने में मदद देते हैं। जब ग़ज़ा मैदे में पहुंचती है तो मैदा के ग्लैंड इसमें गैस्ट्रिक फ्लूइड शामिल कर देते हैं। फिर जिगर इस पर तेज़ाब निचोड़ता है। इसका रोज़ाना इखराज 2.5 पाउंड के करीब होता है। इसके बाद ये ग़ज़ा पतली होकर अंतड़ियों में चली जाती है। स्याही चूस की तरह अंतड़ियों की सुराखदार और खुरदरी दीवारें शक्कर, निशास्ता, हयातीन और दीगर मुफीद अज्जा को चूस कर खून में पहुंचा देती हैं और नकारा मवाद को बाहर फेंक देती हैं। दस्ते गैब का कमाल देखिए कि हर हिस्से जिस्म तक ग़ज़ा का वही जुज़्व पहुंचता है जिसकी वहाँ ज़रूरत होती है। मसलन नाखन वही अनासर कबूल करते हैं जिनसे नाखन बढ़े। यही हाल दांतों, बालों और हड्डियों और पट्ठों का है। ये निज़ाम इतना मुकम्मल और बेऐब है कि अगर वो दस्ते गैब नज़र आ जाए तो जबीने उसके सामने सजदा हाय न्याज का अंबार लगा दें। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक़ फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। अल्लाह की हस्ती पे ये मोहकम दलाइल हम तुम्हारी रहनुमाई के लिए बयान कर रहे हैं। ये लोग खुदा और उसकी आयात बराहीनो शवाहिद के बाद और किस बात पे ईमान लाएंगे। ये इस्तिफ़हाम है अल्लाह की तरफ से कि हकीकत का इकरार करो, अल्लाह की ज़ात को मानो, अल्लाह की सिफ़ात को मानो और अल्लाह के ताबेदार और फर्माबरदार बनकर ज़िंदगी गुजारो और औरों को इसके ऊपर लाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे क्लिप को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि ये क्लिप पूरी दुनिया के अंदर आम हो और लोग अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात को समझ कर अल्लाह की ज़ात के ऊपर और अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर ईमान लाकर
اللہ کے تابع فرمان بننے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔